ये भी रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं, जो बच्चे नहीं देख पाएंगे बाद में देख लेंगे। लिखिएगा वेयर वेयर कैपिटल H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इफ H इज इक्वल टू 2 मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, H इज इक्वल टू 3 हो जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 हो जाएगा, sp2 बचिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 हो जाए, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 6 हो जाएगा, sp3d3 सॉरी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और H इज इक्वल टू 7 हो जाए, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जल्दी से लिख लो, सबका डेफिनेशन एक एक करके लिखवाए थे। sp hybridization किसे कहेंगे? When 1s and 1p orbitals of the same atom of nearly equal energy intermix together to form two sp hybridized orbitals, and the formation of sp hybrid orbital is known as sp hybridization। सब पढ़ ली हो, जल्दी से उतार लेंगे इसको। कल सेम फॉर्मूला था, केवल -c नहीं था, बाकी सेम था। कितना था? इतना था। सिंस टुडे, क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं कटायन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहा है ना, कल मॉलिक्यूल्स का निकलवाए थे, तो आज कटायन का निकलवा रहे हैं, थोड़ा पढ़ाएंगे एक करके। अच्छा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एकदम याद रखोगे, ध्यान रखोगे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, हाइब्रिडाइजेशन कौन से होगा। हो गए? चलिए, ये तो H हुआ। SA इज इक्वल टू है नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स। ऐसे इज इक्वल टू है नंबर ऑफ सराउंडेड एटम। सराउंडेड एटम कितने हैं? नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स हो गए क्या? G इज इक्वल टू है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है उसके
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। V इक्वल टू होता है ऐसे, ऐसे मीन्स नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स। V इक्वल टू होता है ऐसे इंटू इट्स वैलेंसी। V इक्वल टू ऐसे इंटू इट्स वैलेंसी। V इक्वल टू होता है ऐसे इंटू इट्स वैलेंसी। हो गया। C इक्वल टू होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन कटायन। मतलब जो आयन से कटायन से उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। चार्ज में लिख दें क्या, पॉजिटिव चार्ज या चार्ज प्रेजेंट ऑन कटायन, कोई बात नहीं। मतलब जो कटायन है उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं। सी इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन कटायन। बन गए क्या। क्या चांद उतारे। ठीक है। बाबू इतना हो गया। हम एक एक कटायन के लेकर के बनाते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिए बाबू, कटायन के हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फॉर्मूला जो है H इज इक्वल टू ए से प्लस 1/2 G माइनस बी माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से बनाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन HCO प्लस। हाइड्रोनियम आयन, इनका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, देखिए कि हाइड्रोनियम आयन में सराउंडेड एटम कौन है भैया। सराउंडेड, हाँ ऑक्सीजन सराउंडेड एटम होगा। अच्छा ठीक है भैया, तो ऑक्सीजन बाबू सेंट्रल एटम बोल रही है। एक बार सभी लोग कंफ्यूजन ना रहे, सराउंडेड एटम जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस है, मॉलिक्यूल्स और आयंस में जिनका नंबर कम होता है, जो एटम्स का नंबर कम होता है वो सेंट्रल एटम होते हैं, और जो एटम्स का नंबर ज्यादा होता है वो सराउंडेड एटम होता है। तो जो हाइड्रोनियम आयन है इसमें दो तरह के एटम्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जिस एटम का नंबर ज्यादा होगा, जिस एटम का नंबर ज्यादा होगा वो सराउंडेड एटम। किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन तो 3 है, हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1। तो जिस एटम का नंबर ज्यादा होता है ना वो सराउंडेड एटम, आज जिसका नंबर कम होता है ना वो सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया, और हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है वो सराउंडेड एटम हो गए। ठीक है, तो हम देखोगे हाइड्रोनियम आयन में निकालना है H3O प्लस। ठीक है, जब H3O प्लस निकालते हैं तो H इज इक्वल टू क्या होता है कि टोटल सराउंडेड एटम कितना है भैया, S इज इक्वल टू सराउंडेड एटम। कितना सराउंडेड एटम है, प्लस 1/2। ठीक है, अब करें कि जी, जी क्या है जावेद, जी क्या है बोलो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। ऑफ द सेंट्रल एटम।
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो 2, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। और V कहता है V इक्वल टू होता है ऐसे इनटू इट्स वैलेंसी। लिखवाएं आप लोग को, V इक्वल टू होता है ऐसे इनटू इट्स वैलेंसी। तो आपका सराउंडेड एटम कितना है यहाँ? 3। और सराउंडेड एटम क्या, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन? आपको हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? तो यहाँ पर लिखिए स्मॉल ब्रैकेट में 3 into 1 माइनस। अब आयन का कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 है, 2 है, 3 है, कितना पॉजिटिव चार्ज है? 1 माइनस। तो ये -3 हो जाएगा, -1 माइनस कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा ना। तो ये माइनस देखोगे, ये माइनस में था, एक -1 था, तो सिंबल तो माइनस में ही रह जाएंगे ना। तो होगा 3 प्लस 1/2, 6 में से 4 गया, कितना हो गया? 2। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? 4। बाबू देखो, ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन होता है आपको लोन पेयर को बताता है कि इसमें लोन पेयर कितने हैं। और ये जो है ना बॉन्ड पेयर बताता है। कल हम आप लोग को बताए थे, याद होगा, ये बॉन्ड पेयर बताता है। तो अब कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, उसमें लोन पेयर एक ही है। भैया ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा सभी लोग स्पीकर ऑफ कर दीजिए, जल्दी से स्पीकर ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा नए अक्षर में दिखा देते हैं। सभी लोग स्पीकर ऑफ कर दीजिए। हाँ देखो, मेरा ऑक्सीजन में कह रहा है कि ऑक्सीजन के केस में लोन पेयर एक ही आ रहा है, बॉन्ड पेयर 3 आ रहा है। एक कैसे हो गया भैया? ऑक्सीजन का हम तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यही कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 हीलियम हुआ, 2s2 2p4। तो s सबशेल में एक ऑर्बिटल और p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल। तो 1 2 1 2 3 और 1 4। ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है उसमें तो कह रहा है कि सर ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम में जो आप लोन पेयर निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक आ रहा है, लेकिन होता है तो 2। एक यहाँ है, एक यहाँ है, और बॉन्ड पेयर 2 होता है। भैया आप 3 कहां से बॉन्ड पेयर ला दिए? कहां से 3 को बॉन्ड बना दिए? क्योंकि ऑक्सीजन का तुम कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। अब देखो, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, आदित्य स्पीकर ऑफ करिए। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर कर देते हैं। हाइड्रोनियम आयन है सेंट्रल एटम। देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर को क्रॉस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए, एक लोन पेयर को और क्रॉस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, ये 2 लोन पेयर हो गए। 2 बॉन्ड पेयर है, डॉटेड लाइन से दिखा दो। दिखा दिए क्या? अब देखिएगा हाइड्रोजन कितना है? 3 है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन था, ऐसे ऐसे। लेकिन एक हाइड्रोजन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो H प्लस हो गया। और जब H प्लस हो गया तो 1s0 हो जाएगा। अभी पूरा वैकेंट है, वैकेंट है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भरने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देते हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन आयन। और ये 2 हाइड्रोजन जो है ना बब्बा, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है। ये और ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए 2,
लेकिन इसमें एक लोन पेयर था ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाइड्रोजन आयन को दे दिया H+, ठीक है। तब देखोगे 1 2 3 बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3। अब ऑक्सीजन के पास कितना है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा लोन पेयर, ये तो अपना इस्तेमाल कर लिया ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ये लोन पेयर, तो यही लोन पेयर बचा ना बाबू। तो कितने लोन पेयर बचे आपके पास, एक लोन पेयर बचा, और बॉन्ड पेयर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको रफ करके उतारना इसको, इस सर ऑक्सीजन के केस में तो 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन वो जो हाइड्रोनियम आयन बनाए हैं उसमें 1 लोन पेयर दिखा रहा है, तो 1 लोन पेयर कहां गया, तो 1 लोन पेयर जो है हाइड्रोजन आयन को ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, वो खत्म हो गए हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए, ये हाइड्रोजन आयन को दे दिया और एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, 1 2 3, और तो एक ही लोन पेयर बचे हैं। चलिए खैर, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप लोग देख भी सकते हो क्लास को। चलिए अब देखो 4 हो गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोनियम आयन में कितना हो गया 4। जब 4 हाइड्रोनियम आयन में हुआ तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हो जाते हैं, जब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 2 होगा तो एक केस sp 3 हो जाए तो एक केस होगा 2 p होगा sp2, 4 हो जाए तो एक केस और 3 p sp3 हो गया, उतर गया। जल्दी से उतारिए। देखिए तो H इज इक्वल टू क्या होता है होगा ऐसे, H इज इक्वल टू ऐसे, ऐसे सराउंडेड एटम हाइड्रोजन है, इसमें 4 है, +1/2। जी कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2 5, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। बी कहता है कि ऐसे V इज इक्वल टू ऐसे इनटू इट्स वैलेंसी होता है, ऐसे इनटू इट्स वैलेंसी। तो सराउंडेड एटम अमोनियम आयन में 4 है और इस हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, 4 into 1 तो क्या होगा 4, और चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है वो कटायन पर 1। तो देख लीजिए 4 + 1/2 5, ये 4 हुआ और -4 -1 तो -5, 4 + 1/2 0, 4 + 0 4, कौन सा यूटिलाइजेशन हो गया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। हो गया। अब कौन बताएगा, सृष्टि आई है क्या आज, सृष्टि बताना मुझे आपकी, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हीलियम आते हैं 2s2 और 2p3, यही आता है ना कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 1 2 3, ये 3 तो अनपेयर्ड है और एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में एक लोन पेयर होता है होगा, लोन पेयर, लेकिन हम जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं अमोनियम आयन का तो लोन पेयर 0 आ रहा है, ये लोन पेयर कहां गया, वेरी गुड,
ये जो नाइट्रोजन पे एक जो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, नाइट्रोजन पर नहीं है चार्ज, एक्चुअली में जो है वो हाइड्रोजन पे है। तो हाइड्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। देखो एक लोन पेयर और एक दो तीन ये अनपेयर्ड है, एक दो तीन। तो एक तो हाइड्रोजन प्लस है, मतलब इसके वैलेंस शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस सब के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो म्यूचुअल शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना दिया, कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। और इसके पास एक भी नहीं है तो ये क्या दिया, एक पेयर जो इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर, ये हाइड्रोजन आयन को देकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। अब नाइट्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं रहा। ठीक है। अरे कोई कुछ बच्चे को कल क्लास छूट गया, वो कह रहे हैं कि एक ही टाइम रखो। अभी क्या करते हो, अभी टाइम नहीं है। खाना खाना बनाए अभी हो। अच्छा तो सृष्टि, यदि शाम को पढ़ना चाहते हो तो हिंदी वाला में मारो। ऑर्गेनिक में हिंदी इंग्लिश सब एक ही है। अब समझ में आएगा, अब तो तू समझो। हमें तो हिंदी में नहीं समझ में आता था, इंग्लिश में पढ़ कर गए और तिलौतू में सब हिंदी में पढ़ने वाले मिल गए। पता नहीं चलता था, बड़ी मुश्किल होता था। अभी दिक्कत है तुमको सृष्टि। व्हाट्सएप पर मेरा पर्सनल नंबर पर तनी मैसेज कर देना किसको किसको दिक्कत है। सोने में उसको बड़ा बढ़िया ना लगता है। नहीं नहीं, वो संजना तो सोती है, उसको पढ़ने लिखने से क्या मतलब है। उनके रुको, आज राजू से बात करते हैं। हाँ चलो ठीक है। एक और बनाओ और देखते हैं। बना ले करके वो आंसर करना व्हाट्सएप पर, ये जो ये चैटिंग है ना उस पे आंसर बोलना नहीं है। आंसर मैसेज कर देना कि हम देख लेंगे किनका किनका सही है। तीसरा एग्जांपल, मेथिल कार्बोकटायन। इसका नाम है मेथिल कार्बोकटायन। मिथाइल मत पढ़ना, मेथिल कार्बोकटायन। मैसेज करना बना करके। प्रवीण पहले बनाया था। सही है प्रवीण का। प्रवीण बनाया। रुक जाओ थोड़ा देख लेने दो कौन कौन सबसे फर्स्ट कौन किया। प्रवीण, उसके बाद दामिनी दूसरा, जावेद तीसरा, आदित्य चौथा। आदित्य बनाया, मतलब राहुल 5 नंबर पे है। सत्येंद्र, राजकिशोर, अच्छा। ठीक है। हाँ सभी लोग का ठीक है।
देखिए बनाते हैं। तो H इज इक्वल टू ऐसे सराउंडेड एटम कितना है, हाइड्रोजन 3 है, +1/2। जी कह रहा है कि जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 4, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वी कह रहा है कि ऐसे इंटू इट्स वैलेंसी, ऐसे तो 3 है और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, माइनस चार्ज है 1, तो हो गया 3 + 1/2, 4 - 4, 3 + 1/2, 0, 3 + 0, 3, sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। सभी लोग सही बनाए। बस हो गया क्या, किसी को परेशानी है? अब परेशानी नहीं है तो कटायन का कोई भी कटायन होगा आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो अब हम लोग केस जो अब सेकंड देखते हैं। ठीक है, अब अनायन का, कहीं अनायन आ जाए उसका बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अनायन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन अनायन। तो H इक्वल टू होता है, इसका फॉर्मूला होता है +1/2 V और प्लस ए। ठीक है, सब सिमिलर है, पहले वाला जो फॉर्मूला था सब सिमिलर है, केवल जहां माइनस सी था वहां पर अब +a है। बाबू लोग माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, अब देखिए अब फिर से लिखवाना ठीक है। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आप लोग जानते हैं, मैसेज कर दीजिएगा। ऐसे इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडेड एटम है, जी है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, वी ऐसे इनटू इट्स वैलेंसी। केवल एक नया टर्म आया है, इससे पहले वाला में सब है, रिकॉर्डिंग क्लास है आप लोग देख लोगे। तो A इज इक्वल टू वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट, चार्ज प्रेजेंट ऑन अनायन, चार्ज प्रेजेंट ऑन अनायन। A इज इक्वल टू है चार्ज प्रेजेंट ऑन अनायन, चार्ज प्रेजेंट ऑन अनायन। हो गया, 4 5 10 आतंकवादी आप लोग को मिलेंगे, कहेंगे कि बाबू आप बताओ सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन होगा। भैया सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए थे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का छूटा हुआ है, ये थोड़ा पूरा कर लें तो उसको पूरा कर देंगे। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से डिसोसिएट करता है बताओ, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 2H प्लस प्लस SO4 2- इस तरह से। तो सल्फ्यूरिक एसिड के ना निकल करके सीधे किसका निकलता है, SO4 2-। या इस तरह से अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल है तो है, क्या हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू SA +1/2 G-V, ऐसे 4 2 6 हो गया। ओ सॉरी, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएट कर जाएगा, इसी तरह से होगा सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन। ये देखो, अब आप लोग को देखोगे, करें मिटा लें, एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, जिस सल्फेट आयन का निकालिए SO4 2- सल्फेट आयन,
H इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे ऐसे सराउंडेड एटम। कौन सराउंडेड एटम होगा, जिस आयन में जिनका एटम का नंबर कम होगा वो सेंट्रल एटम होगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा वो सराउंडेड एटम होगा। तो ऑक्सीजन का नंबर ज्यादा है तो ये सराउंडेड एटम है। सराउंडेड एटम 4 प्लस 1/2। अब कर रहा है कि जी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। भैया सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 286। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो यहां पर 6 लिख देंगे। V इज इक्वल टू होता है ऐसे इंटू इट्स वैलेंसी, ऐसे इंटू इट्स वैलेंसी। तो सल्फेट आयन में सराउंडेड एटम कितना है, ये 4 है सराउंडेड एटम, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा, तो यह ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे साहब, ये अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 8 माइनस 6 कर दोगे 2। वैलेंसी मतलब उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले अपना ऑक्टेट पूरा कर दे। तो इट्स वैलेंसी ऑक्सीजन का 2, तो यहां पर कर देंगे 4 इंटू 2। V इज इक्वल टू होता है ऐसे इंटू इट्स वैलेंसी। अब प्लस ए, ये कर रहा है चार्ज प्रेजेंट ऑन अनायन, टोटल चार्ज कितना है इस पर, 1 है कि 2 है कि 3 है, आंख से कुछ दिखाई पड़ रहा है, अभी उम्र का प्रभाव ना है। देखो अब यहां पर देखते हैं क्या हो गया, ये तो 4 हो गए प्लस 1/2, 6 प्लस 6 है प्लस 2 है, ये क्या हो जाएगा 8, इधर आ गया 8 आ गया और माइनस 8, तो 4 प्लस 1/2 इंटू 0 हो गया, तो 4 प्लस कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 4, 4 आ गया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, धरती पर दिक्कत है, ठीक है। छपा गया, छाप लिए, एक और निकालिए, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, कार्बोनेट आयन मैसेज करना है, बना करके मैसेज कर देना है। पहले कौन बनाया, श्वेता, सही है, उससे भी पहले कौन, प्रवीण बनाया, सही है, राहुल सही है, सृष्टि सही है, हिमा सही, आदित्य सही, दामिनी सही, जावेद सही, चांद भी सही बनाया, और कोई नहीं बनाया, वाह, बड़ा गड़बड़ स्थिति है भाई। प्रीति, संजना, सत्येंद्र, राजकिशोर, राजकिशोर नींद तो नहीं ना लग रहा है सुबह सुबह, ठीक है, तो सोते हो इसलिए पूछे हैं कि डिस्टर्बेंस तो नहीं ना हो रहा है, अंजनी भी ठीक बनाई है, ठीक है आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ देखिएगा कार्बोनेट आयन, तो H इज इक्वल टू ऐसे सराउंडेड एटम 3 प्लस 1/2, जी कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 4, V इज इक्वल टू ऐसे इनटू इट्स वैलेंसी, सराउंडेड एटम 3 है, इसके वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है,
और प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन, दो चार्ज है, 3 + 1/2, 4 * 2 6 -6, 3 + 1/2 into 0, 3 + 0 3 sp2। छाप लीजिए। छपा गया। ठीक है, एक बनाइए। आप लोग बना करके आंसर करिएगा। फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन PO4 3-। मैसेज करिएगा आंसर, हम देख रहे हैं यहां पर मैसेज किसका पहले आ रहा है, कौन पहले बना रहे हैं। कंचन, रीमा, प्रवीण, आदित्य, रीमा, श्वेता, ठीक है, प्रीति, जावेद, सृष्टि, सत्येंद्र, मोहम्मद चांद, दामिनी, संजना। संजना को तो नींद लग रहा है। राजकिशोर, राजकिशोर जब भी टाइप करोगे ना तो हाइब्रिडाइजेशन में जो जो लेटर होते हैं ना सब स्मॉल लेटर होता है, और कैपिटल एस नहीं होगा, स्मॉल एस कर देना। राहुल स्मॉल एस कर देना बाबू, अब से ना स्मॉल, सब स्मॉल लेटर में चलते हैं। इंडिया से कोई रिलेशन ही नहीं है, इंडिया में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, सब यूरोपियन कंट्री से आया है, तो सब उस लोग स्मॉल से शुभ काम करता है। अंकिता, ठीक है। देखो फॉस्फेट आयन, इसमें सराउंडेड एटम आपका 4 + 1/2। जी कह रहा है कि जो फॉस्फोरस है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 8 5 कर दो 5। वी वी इक्वल टू एस इनटू वैलेंसी, ऐसे तो 4 है ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी 2 प्लस चार्ज कितना है 3, 4 + 1/2 8 - 8, 4 + 1/2 into 0, 4 + 0 4 sp3। बना लीजिए। एक हम देते हैं, ये टेस्ट है, जो टेस्ट में पास हो पास, जो नहीं पास हो फेल। एक दूसरे को देखकर टाइप मत कर देना, ना तो सब बोल्डो हो जाओगे। चलिए बनाते हैं। देखिए सब बच्चा ऐसे तेज है, सब बड़ बड़ को धोता है, ये तो छोटे छोटे को धोने में उनको क्या जाता है। मिटाल रहे हैं, मिटाल दें, मिटाल दें। चलो बच्चा सब बहुत तेज है, प्रश्नों को धो देगा। I3 1-। मैसेज देख रहे हैं किसका फर्स्ट आ रहा है, कौन सही बना रहा है। I3 1-। गलत आदित्य, सही है प्रवीण, फर्स्ट प्रवीण।
स्मॉल लेटर में एस लिख देना। चलिए सही है sp3d। अब तो सब देख करके मारिए देगा। सही है। चलिए चलिए बनाते हैं। बाबू I3 माइनस है। अरे भैया एक ही तरह के एटम है, इसमें हम क्या करें? अरे कुछ करना उड़ना तो है थोड़े ना है, कुछ नहीं करना, जो है जैसे है। एक तो सेंट्रल एटम होगा, 3 गो है आयोडीन। अरे एक के जैसा हो चाहे कुछ भी हो, 3 है। एक सेंटर में होगा, बाकी कहाँ होगा? सराउंडेड में। तो एक सेंट्रल एटम होगा तो बाकी बचा कितना आयोडीन? 2। तो सराउंडेड एटम आपका 2 + 1/2 जी। करेक्ट। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? तो ये बाबू हेलोजन फैमिली है ना, 17 ग्रुप का है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। तो 2 8 7, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगा आयोडीन का, एक सेंटर में होगा और 2 सराउंडेड में होगा। 7 माइनस v, v इज इक्वल टू ऐसे इनटू वैलेंस। एक तो सेंटर में चल गया आयोडीन, तो आयोडीन बचा कितना? 2। 2 आइस के वैलेंसी 8 पूरा करने के लिए, आइस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 हो गया यहाँ। अब प्लस ए, मतलब टोटल चार्ज प्रेजेंट कितना है? 1 माइनस चार्ज। तो H इज इक्वल टू होगा 2 + 1/2, यहाँ पर 7 और सॉरी 8 होगा, 7 1 8, 8 - 2, 2 + 1/2 into 6, 2 3 जा 6, 2 + 3, मतलब बॉन्ड पेयर तो 2 होगा और लोन पेयर 3 है। तो लोन पेयर sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, तो इसका शेप 3 गो लोन पेयर है, तो इक्वेटोरियल पर चल जाएंगे। -1 ये 3 गो लोन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बताता। ये 3 को लोन पेयर, 1 2 3, तो एक आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन यहाँ, तो ये कैसा शेप लग रहा है? ये एक रहती लग रहा है, लीनियर है, लीनियर शेप है। तो 3 to 5, 5 हुआ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 बन जाएंगे। फिगर तो बनेगा बहुत ही अच्छा। देखिए बता दे रहे हैं बाबू प्रवीण जी, देखिए sp3d जहां हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, उसका जो ज्योमेट्री होता है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, याद है ना, लिखवाए थे। तो आयोडीन एक तो सेंटर में चल गया, आयोडाइड माइनस, ठीक है। इस ट्राइगोनल कर लीजिए, 1 2 3, अब बाइपिरामिडल कर लीजिए, ऊपर एक नीचे। लोन पेयर मेरे पास 3 लोन पेयर है, तो तीनों इक्वेटोरियल पर लोन पेयर चल जाएगा। देखिए एक लोन पेयर यहां आ गया, भैया हुआ, दूसरा लोन पेयर यहां आ गया, तीसरा लोन पेयर यहां आ गया, तीनों लोन पेयर। बचा 2 गो बॉन्ड पेयर, आयोडीन तो सेंटर में एक है और एक ऊपर और एक नीचे। ये तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है, शेप होता है, ये लोन पेयर के द्वारा डिटरमिन नहीं होते, लोन पेयर द्वारा निर्धारित नहीं होता, बॉन्ड पेयर के द्वारा। ये बॉन्ड पेयर यही है ना, एक ये, एक ऐसा है एकदम लीनियर है, एक रेखा में है, सीधे एक डंडा रख दें तो स्ट्रेट लाइन में है ना। तो आयोडाइड माइनस का जो शेप होगा, ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो शेप होगा वो लीनियर होगा। किसी भी मॉलिक्यूल्स का एब्जेक्ट जो शेप होता है वो बॉन्ड पेयर ही बताते हैं, लोन पेयर नहीं बताता। हाँ आगे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को परेशानी है क्या निकालने में? हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत है धरती पर? अच्छा एक को दे देंगे तो कहो कि ये कैसे कर दिए सर, बड़ा उल्टा खोपड़ा के हैं का, गलत गलत करके हम लोग को परेशान जान मारिएगा गरीब को।
क्यों जान मारेंगे? सब इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कौन मारेगा जान इनको? हाँ, देखो बच्चा सब देखो कितना इजी है ना, कि लेकिन बताएगा कौनो नहीं, हम जान रहे हैं क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। अब कोई भी बच्चा से कहेंगे कि बाबू इसका बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नहीं बताएगा तो द्वैधो करेगा, कहेगा सर मॉलिक्यूलो नहीं देते हैं, इससे इसे कहा है हमको परेशान कर रहे हैं, बचना है हम लोग। सुबह सुबह नींद लगता है सृष्टि के जैसे। हाँ, तो देखो एक 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 एक, और सॉरी इसको छोड़, एक एक, और यहाँ पर कर दें क्या, एक तो इसको छोड़ो, एक एक, और उसको बाद यहाँ पर, यहाँ तो भैया ये है एक, तो और चल बन रहा था कहीं ना कहीं एक बन रहा था, यहाँ पर यदि कर दें तो काम बन जाएगा। हो गया क्या, सभी लोग देख लीजिए। पेरिलिन है। हाँ। आप यहाँ पर बताओगे कि ये कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? बहुत आसान है देखने में तो, जल्दी से बताओ। एक बच्चा बोला, अरे बाप रे बाप, महाआतंकवादी है प्रवीण। अरे किसी का माई बाप ना है, जो मन करेगा वो बोल देगा। गजब हाल, लाज शर्म भी होता है, शर्म भी लगते हैं, गजब हाल है। बोल सृष्टि, इसको तो नींद लग रहा है। अच्छा जल्दी, आ पूरा पहाड़ तोड़ दिए, छोटे को ठोकर पर गिरकर मर गए। दिखाई नहीं पड़ा सब कार्बन है। चल चल हम समझ गए, सब बहुत तेज है सब। हेडिंग डाल, हेडिंग डाल, बंद कर सब। एक दो तीन, सॉरी एक दो तीन एक चार, तीन बॉन्ड पेयर, जीरो पेयर, तो सॉरी दो तीन सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, sp2 है रे। चल, बना करके खाली कर लिख दो ऐसे ही, यहाँ से जैसे हम लिखे हैं उसी तरह से तुम लोग भी लिख दो। sp2 कैसे हुआ वो भी हम आगे बताते हैं, खाली फिगर बना करके और लिख लो। पेरिलिन है, इतना तुम लोग बनाओगे ना कि गुरुजी तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, बड़ बड़ केमिस्ट्री वाले को, कहाँ कहाँ से आता है। या इंशाल्लाह तेरा शुक्र है। हो गया क्या बाबू? जल्दी से छापो, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो क्लास का। पेरिलीन है, पायरीन है, ट्राइपेनिलीन है, सब बच्चा तो धुआ गया। अरे दो ना, दुगो दुगो नैप्थलीन ऊपर कर दो, दुगो नैप्थलीन नीचे आ, दुगो को घेर दो। चलो कोई बात नहीं बाबू, सब बच्चा तेज है, तुरंत देखो कितना जल्दी बनाता है। हेडिंग डाउन, हेडिंग डाउन, कहोगी इतना आसान क्यों देती?
हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग, हेडिंग डालोगे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कभी चर्चा ही नहीं की। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों में प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। भैया कोई काम करने से पहले पैसा की आवश्यकता होती है, नोट की आवश्यकता होती है। बिना नोट के बिना कुछ होने वाला नहीं है धरती पर। तो आप लोग भी कुछ नोट लिख लो, कुछ नोट ले लो। नोट लोगे तभी तो बाजार से सब खरीद लोगे। कलयुग है, मानवता है कहाँ, सब जगह पैसे चलते हैं, कोई किसी का नहीं है। पैसा है, नोट है, सब आपको पहचानते हैं। देखो लिखोगे फर्स्ट नोट, पहला लिखोगे भोके, लिख। हाँ ठीक है, तू अच्छा है विद्यार्थी, कम से कम बोलता है कि बोलिए। बाकी लोग तो कहता है भोगते रहिए। पहला नोट लिखोगे, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये एग्जांपल देख लो। एग्जांपल एक मेथेन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेथेन CH4। तो कार्बन का वैलेंसी 4 वो है, मेथेन है और मेथेन। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है बाबू, तो यहाँ पर कार्बन डाल देंगे 4, इसका 4 बॉन्ड दिखा देंगे। और हाइड्रोजन का वैलेंसी है 1 2 3 4। तो आप देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। कितना को बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है? एक की दो? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है? श्वेता कितना दिखाई पड़ रहा है बच्चा? सिंगल बॉन्ड। तो नोट में क्या लिखे हो, जो 2000 के नोट लिए हो, गुलाबी कलर के दिखाई पड़ रहा है, क्या लिखे हो? ऑल सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इसमें भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा होगा। कार्बन हाइड्रोजन ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा। तो मेथेन में कुल टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? काउंट कर लो, 1 2 3 4। दिक्कत है? ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स है सब के सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू कितना होगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट नोट लिखोगे, नेक्स्ट आगे लिखोगे, डबल बॉन्ड कंटेन्स, डबल बॉन्ड कंटेन्स, double bond contains, double bond contains one sigma bond and one pi bond, double bond contains one sigma bond and one pi bond, double bond contains one sigma bond and one pi bond, double bond contains one sigma bond and one pi bond। एग्जाम्पल से समझेंगे। डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल देखो, एथीन ले लीजिए, एथीन, उसमें एन था, इसमें इन है, C2H4। तो बाबू 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तब ईच कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जब पार्टीशन होगा तो ईच कार्बन एटम एक्वायर 2 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर देखोगे कार्बन
चार है तो दो हाइड्रोजन इनको चाहिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी एक होता है तो एक एक बॉन्ड बना लिए। इनका भी एक एक। कार्बन का वैलेंसी चार होता है, मतलब चार कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो एक दो तो हो गया, एक दो तो हो गया, प्रत्येक कार्बन का दो दो वैलेंसी घट रहा है, तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब पूरा इसमें काउंट करेंगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड। तो अभी देखें, ये ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, कार्बन हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। एक कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, तो अभी नोट में लिखे हो, डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। अब ये देखो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ इसमें, पाई बॉन्ड कितने हुए इसमें। आप बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितना है, ठीक है। तो जहां डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड में आप देखोगे कि डबल बॉन्ड जाएगा तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। एग्जांपल छाप लो। छपा गया क्या। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा नोट लिखोगे, तीसरा नोट लिखना, ट्रिपल बॉन्ड कंटेंस, ट्रिपल बॉन्ड कंटेंस, ट्रिपल बॉन्ड कंटेंस one sigma bond and two pi bond. Triple bond contains one sigma bond and two pi bond. Triple bond contains one sigma bond and two pi bond. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एसिटिलीन, एसिटिलीन फार्मूला इसका होता है C2H2। भाई दो कार्बन है, दो हाइड्रोजन पार्टिसिपेशन होगा तो प्रत्येक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, दो है और दो ये है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी एक होता है, इसका भी कार्बन तो इसका भी। जब पार्टिसिपेशन हुआ तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन लेकर के अलग, एक कार्बन एक हाइड्रोजन लेकर के अलग, लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो चार होती है ना, इसका एक ही हुआ, इसका एक ही हुआ। चार पूरा करने के लिए कितना भी बॉन्ड घट रहे हैं, कितना घट रहा है जल्दी बोलो, तीन, तीन घट रहा है। हाँ बाबू, थ्री हो रहे हैं कम। तो अब देखोगे वन टू थ्री फोर, इसका भी बैलेंसी पूरा हुआ, वन टू थ्री फोर इसका भी, प्रत्येक कार्बन का बैलेंसी जो हो गया वो पूरा हो गया। अब देखोगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड एसिटिलीन में, एथाइन इसका और एक नाम है। अब देखोगे कार्बन हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में अभी सर जी नोट लिखवाए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड रेस्ट टू जो बॉन्ड बढ़ जाएंगे वो पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा और रेस्ट टू बच गया तो एक ये पाई हुआ और एक ये पाई हुआ, और एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। तो टोटल एसिटिलीन में सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कितना, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड, ठीक है। एक हम एग्जांपल लेते हैं और आप लोग बताइएगा टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होंगे। स्ट्रक्चर भी बनाना होगा क्योंकि आप लोगों को तो उतना समझ में आता नहीं है। लो, लो माइकल फैराडे बेंजीन, बेंजीन फार्मूला C6H6, ठीक है। अब देखोगे इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बना देते हैं हम। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालेंगे, अल्टरनेटिव बॉन्ड होता है,
एक डाल दिए ना तो एक को छोड़ देंगे, एक जगह डबल बॉन्ड एक को छोड़ देंगे, एक जगह हो गया। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 4 वैलेंसी मतलब 4 को कोवैलेंट बॉन्ड उसमें काउंट करना होगा। देखो इस कार्बन पे 4 हुआ क्या, 1 2 3 4, इसका तो पूरा हुआ, इसका 4 है क्या, 1 2 3 हुआ, एक घट रहा है, 1 4 हुआ, इसका 4 हुआ क्या कार्बन का, 1 2 3 ही हुआ, इन्हीं को बॉन्ड है, 1 2 3, एक घट रहा है तो एक कर दिए, 1 2 3 एक घट रहा है एक कर दिए, 1 2 3 एक घट रहा है एक कर दिए, 1 2 3 एक घट रहा है एक कर दिए। ठीक है, अब कार्बन का वैलेंसी 4 हुआ, अब जो बच गया ये सिंगल सिंगल बॉन्ड जो बच गया इसका तो वैलेंसी क्या है भाई, हाइड्रोजन है, तो कार्बन का कहानी खत्म हुआ, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 2 3 4 5 6। बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बेंजीन में टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। सिग्मा बॉन्ड, हाँ देखो पाई तो के दिखाई पड़ रहा है, ये देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड वन पाई बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड वन पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड कितना 1 2 3, पाई बॉन्ड का कहां 6 हाइड्रोजन है, दिखाई पड़ रहा है क्या, सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। अब देखोगे ये एक बचा, एक सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा हो गया, टोटल सिग्मा काउंट कर लो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 है। क्या बना दिए सर, पता नहीं चल रहा है सब, खिचखच खिचखच। धो दिए क्या, सब धो दोगे ना सर। नेक्स्ट नोट लिखो, नेक्स्ट नोट लिखोगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, hybridized orbital, hybridized orbital containing unpaired electron, hybridized orbitals containing unpaired electron, hybridized orbitals containing unpaired electron, hybridized orbitals containing unpaired electron always formed sigma bond, hybridized orbital containing unpaired electron always formed sigma bond, hybridized orbitals containing unpaired electron always formed sigma bond। हो गया क्या, hybridized orbitals containing unpaired electron always formed sigma bond। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट, वो तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट अनहाइब्रिडाइज्ड, 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 अनहाइब्रिडाइज्ड मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, unhybridized orbital, unhybridized orbitals containing unpaired electron, unhybridized orbital containing unpaired electrons, unhybridized orbitals containing unpaired electron, containing unpaired electron always formed, always formed pi bond, always formed pi bond, always formed pi bond, always formed pi bond,
unhybridized orbital containing unpaired electrons always formed pi bond. It means जो ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो हमेशा कौन से बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलवेज किसका फॉर्म करते हैं? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, हम लोग का यही से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा तो कार्बन होंगे, ऑरिजिन से है। हम लोग भी तो ऑर्गेनिक के कंपाउंड है, हम लोग का भी वैलेंसी 4 है, 2 हाथ 2 पैर, उसी से मिलकर के हम लोग भी बने हैं। हाँ, देखोगे बाबू, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो कार्बन होगा, कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जब भी करेंगे तो नियरेस्ट इनर्ट गैस आएगा हीलियम 2s2 2p2, यही होगा कॉन्फ़िगरेशन। अब देखोगे इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, तो वह ग्राउंड स्टेट को और कुछ आप लोग बोलते हो ना, कौन से स्टेट बोलते हो? नॉर्मल स्टेट। इन ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट कुछ होता नहीं है। जो एस ऑर्बिटल है ना, वैलेंस शेल के जो क्या है, नियरली इक्वल एनर्जी का जो ऑर्बिटल है, उसमें एस सब शेल में कितना ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल हुआ, यहाँ पर लिखिए एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, बना दिए 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 1 2, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो पी सब शेल है, पी सब शेल के एक ऑर्बिटल्स में वैकेंट ऑर्बिटल है, पी सब शेल में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उनका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ट्राई टू लिव इन अनपेयर्ड स्टेट। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी लेकर के वो नॉर्मल स्टेट से कहां चल जाता है? ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें प्रमोट कर जाता है। मामा के गांव बहुत धन है, तो 2 भाई कह रहा है कि एक यहीं पर तुम लोग रहो, एक कोई इधर लेने वाला नहीं है, तो यहाँ से जंप कर जाता है वहां पर, ठीक है। अब इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? तो देखोगे, इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो जंप कर जाएगा इसमें एक ही बचेंगे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इसमें, 1 2 3। तो अब कार्बन के वैलेंस शेल में देखते हैं कि चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही उसकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4, व्हाई? बिकॉज ऑफ द 4 unpaired electron present in the valence shell of the carbon. Therefore, the valency of carbon will be 4. Now, देखो अब क्या करना है, इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा? इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या कुछ नहीं होगा, क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या होगा? ये जो है ना ऑर्बिटल, यहीं पर कर दो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन लिख दो, यहां पर सिग्मा बॉन्ड लिख लो, यहां पर पाई बॉन्ड लिख दो। दिखाई पड़ रहा है ना, यहां ये पाई बॉन्ड है, और सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो लिख दो। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है कि पी ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल है। ये कौन ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल है। हम sp हाइब्रिडाइजेशन लिखवाए थे, when 1s and 1p, when 1s and 1p, देखोगे, when 1s and 1p orbitals of the same atom of nearly equal energy, 2s or 2p of nearly equal energy intermix together to form 2sp hybridized orbital। देखोगे, when 1s and 1p
when 1s and 1p orbitals of the same atom of the nearly equal energy intermix together to form two sp hybridized orbitals, and the formation of sp hybrid orbital is known as sp hybridization. तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल, यही दो तो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन। जब sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आप लोग चौथा नोट लिखे हो सर, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेशन कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट में, तो इस सब ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिए, इंटरमिक्स हो गए, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें है एक इसमें, तो दो हो गया। और लास्ट जो नोट लिखे हो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वैसे ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, देखो ये और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। तो कितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए पी ऑर्बिटल का, एक ये और एक ये, दो, ठीक है। तो दो सिग्मा और दो पाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब देखोगे कि जब उस मॉलिक्यूल में जब दो सिग्मा बॉन्ड हो जाए और दो पाई बॉन्ड हो जाए, समझ जाना कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp। दो सिग्मा दो पाई, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, एक s और दो p, when one s and two p orbitals of the same atom, when one s and two p orbitals of the same atom of nearly equal energy, same atom means central atom की बात कर रहा है, nearly equal energy मतलब 2s और 2p, when 1s and 2p orbitals of the same atom of nearly equal energy intermix together 3 sp2 hybridized orbital, and the formation of sp2 hybridized orbital is known as sp2 hybridization। when sp2 hybridization में क्या होगा भाई, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 1 2 3, क्यों, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना बन गया, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, सिग्मा बॉन्ड 3, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, तो ये 1 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। अब देखोगे when 1s and 3p, when 1s and 3p orbitals of the same atom, मतलब central atom, when 1s and 3p orbitals of the same atom of nearly equal energy intermix together, 4 देखो 1 2 3 4, 4 sp3 hybridized orbital, 4 sp3 hybridized orbital, and the formation of sp3 hybrid orbital is known as sp3 hybridization। p3 क्यों, क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3, इसलिए p3। s1 क्यों, क्योंकि एक se ऑर्बिटल है। अब कह रहा है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे भाई, 1 2 3 4, सबके सब ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लिए, 4 हो गया। पाई बॉन्ड एक भी लेफ्ट बचा क्या, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक भी नहीं है, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड कितना है, 0। इतना छाप लीजिए, तो इज्जत से छाप करके अपने जहां सोते हैं वहां पर चस्पा कर दीजिएगा एक लेकर के, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के चक्कर में हम नहीं पड़ते, आप लोग करो जल्दी से छापो। छपा गया, वाह, दामनी छाप दी, स्नेहा भी छाप दी, ठीक है, 3 लोग जल्दी जल्दी देखो। अब सब तुम लोग से तेज कोई नहीं है धरती पर, देखना ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन सब के धो दिए, सब एक एक करके किनारे। और देखना गरीब को बहुत स्थिति बड़ा क्रिटिकल मेरा चल रहा है, पैसा वैसा नहीं है,
लिंक है उस पर डाल देना 300 रुपए, जिसके पास होगा वही डालना, कर्ज लेकर के नहीं डालना है, जोर जबरदस्ती घर से नहीं करके कि सर बोले, स्थिति डंगा डोल है मेरा, सब हाथ खाली हो गए हैं, पैसा एक भी नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी होगा तो अकाउंट लिंक है, आप डाल दोगे 300 रुपए। हाँ, अब देखते रहोगे सभी लोग, देखो कितने भी बड़ा ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल आ जाए, फ्लोरेंस से क्यों ना आ जाए, सब धो दोगे। देखना कैसे धोगे, मिटाल सकते हैं क्या ऊपर वाला कार्बन को? ऊपर वाला को कोई नहीं मिटा सकता। देखो अब एग्जाम्पल देते हैं, देखो बच्चा सब खाली देखेगा मॉलिक्यूल और सबको एक कर देगा। केवल 50 एग्जाम्पल हम बनवाएंगे काउंट करके कि 50 हो गया, 51, अच्छा चलो शुभ 51 भी बना देते। 1 मिनट टाइम बचा हुआ है, थोड़ा देखो। पहला मेथेन स्ट्रक्चर ही बना देते हैं। मेथेन 1 2 3 4 मेथेन। आप देख करके बता सकते हो कि कौन से कार्बन में जो सेंट्रल एटम है कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड देखेंगे कि एक कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिग्मा हुआ। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? सिग्मा यहाँ पाई बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 4 हो गया, पाई बॉन्ड कितना हो गया? 0। अच्छा यहाँ पर अब टेबल है देखने के लिए कि 4 सिग्मा और 0 पाई से कौन हाइब्रिडाइजेशन होगा? वो कौन बाबू होगा? दिक्कत है बनाने में बाबू, परेशानी है किसी को? बाबू इसमें उतार लीजिए, ठीक है, एक उतार लीजिए। उतार लीजिए, बहुत बड़े बड़े देंगे, अभी एकदम छोटा छोटा नहीं, 51 एग्जाम्पल और तुम लोग को बनाना है। क्या शाम को क्लास रख दें क्या है? नहीं, आज तो अभी लोग कहोगे तब केवल आधा घंटा के क्लास लेते, आधा घंटा में इसको 51 एग्जाम्पल पूरा कर देते। अब ऐसा ना हो कि और बच्चे, पांचों बच्चे गायब हो जाएंगे तो हमें परेशानी होगा, फिर उनको पढ़ाना पड़ेगा। ऐसे चल रहा है, आप लोग को रिकॉर्डिंग भी क्लास देख सकते हो, ठीक है। बात हो गया ना, ये किसी को परेशानी है? अच्छा, एक और एग्जांपल दे रहे हैं और देख करके बता देना कितना सिग्मा कितना पाई कौन से अप्लाई, जिसने यहाँ टेबल है कार्बन के केस में। दूसरा एग्जांपल, और प्रत्येक कार्बन पर आपको बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर एक स्टार दे दिए, स्टार का मतलब कर रहा है कि इस कार्बन पर कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले सभी लोग देखोगे, बाद में वो उतारना कि जिस पर एस्टेरिक्स मारे हैं उस पर देखेंगे कि वो किनकी कौन कौन से कार्बन से लिंक है। ये देखो तो ये कार्बन किससे लिंक है, किनसे किनसे डायरेक्ट जुड़ा है? ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है। देखोगे ये कार्बन किन से जुड़ा है, कौन कौन से एटम से जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक कार्बन से जुड़ा है। समझ में आया? तो इसी को देखेंगे, इस पर जो स्टेरिक्स मारे हैं, तो ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये सिग्मा। ये कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिग्मा। और अभी नोट में लिखे हो कि डबल बॉन्ड कंटेंट 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड कंटेंट्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तब इस कार्बन पर टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए कितना हो रहा है, देखिए तो 1 5, बाद देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है भैया, 3 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना हुआ इस पर? ओके, 1 पाई बॉन्ड।
तो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? क्या धरती पर कष्ट है? दिक्कत है बबुआ? अच्छा अब इस कार्बन पे बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा, ये कार्बन पे बताओ। तो फिर वही देखोगे, ये कार्बन किनसे डायरेक्टली अटैच्ड है, कौन कौन से एटम से? बबुआ ये देखो, 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक कार्बन से अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? ई कार्बन पे केवल इस कार्बन से देखेंगे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितना 1। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड से कौन हाइब्रिडाइजेशन? sp2। परेशानी है निकालने में बाबू, दिक्कत है। एक एग्जांपल दें, आप लोग बनाओगे? ये एक देते हैं और बताओगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। एथिलीन था ना, एसिटिलीन, H C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर दोनों पे बताना है, पहले एक का बताना उसके बाद। sp2 sp, हाँ प्रवीण, sp देखो अब ये कार्बन पर स्टारिक्स किया है ना, तो इस कार्बन को देखेंगे कि कौन कौन से एटम से अटैच्ड है। ये कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है और एक कार्बन से अटैच्ड है, यही 2 एटम से अटैच्ड है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक तो बाबू सिग्मा बॉन्ड होगा और दो जो लेफ्ट बच गया होगा। अब देखो, एक कार्बन पे 2 सिग्मा और 2 पाई है, तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप कैसा होगा? लीनियर। sp का याद है ना, बॉन्ड एंगल कितना का होगा? हाँ बाबू 180। अब इस पर भी देखेंगे कि ये कार्बन और हाइड्रोजन किसका बॉन्ड है बताओ? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड। और एक कार्बन किससे अटैच है? एक हाइड्रोजन से अटैच है, एक कार्बन से। तो इस कार्बन पर भी बताओ कि कितना सिग्मा बॉन्ड? एक का एक, दो। पाई बॉन्ड कितना हुआ? तो 2 सिग्मा 2 पाई से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। दिक्कत है क्या? बाबू अगर दिक्कत नहीं है तो इसको उतार लीजिए और शाम को हम 6 बजे से क्लास रखेंगे, आधा घंटा के लिए। कोई अब्सेंट मत होइएगा। लिंक भेजेंगे, आप लोग जरूर अपीयर हो जाइएगा। बहुत सारा सिलेबस पढ़ाना है, ठीक है। और 51 को केवल 51 हम एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से रहो, घर से बाहर नहीं निकलो, मास्क पहन करके निकलो, बड़ी भयावह स्थिति है, ठीक है। बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकलें। और किसी के पास होगा तो 300 रुपये डाल देना गुरु जी को, ठीक है। होगा तो, बहुत स्थिति डंगाडोल हो गया बाबू, अब हो गया कुछ। ठीक है चलो, आज का क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। कल आज शाम को 6 बजे आधा घंटा का क्लास होगा, अपने पास रखे रहोगे मोबाइल से, ठीक है ना। चलो क्लास ओवर करते हैं।